Hello students, how are you? I hope you will be fine and safe at home. Today we will start a new chapter, pair of linear equation in two variables. Yes, let's start. Px equal to ax plus b. You know that is linear polynomial in one variable. In previous chapter you have already studied about polynomial. And px equal to ax plus by plus c, which is a linear equation in two variables. देन ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी और इक्वल अगर जीरो हम लोग इसमें कर देते हैं तो इज ए लीनियर इक्वेशन, इज सेड टू बी ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वेयर ए एंड बी एंड सी आर रियल नंबर्स. क्लियर? यस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. अब पेयर की बात कर लेते हैं. पहले तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आपने समझ लिया कि वो पोलिनोमियल जिसको जीरो के इक्वल रख दें अगर हम लोग दो वेरिएबल्स में हैं, वो अपने आप में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को शो करता है. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर का मतलब हो गया टू लाइंस. तो पेयर करेंगे यानी a1x प्लस की b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो और एक ले ले a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो, वेयर a1 v1 c1 a2 b2 c2 आर रियल नंबर. यू नो, तो representations of a pair of linear equation in two variables. Representations of a pair of linear equation in two variables. If first conditions, representations हम लोग find करेंगे. a1 upon a2, अगर a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, then both lines intersect at a point. दोनों लाइन एक पॉइंट पर क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी. That point is gives the unique solutions. कैसा solution find कराएगा? Unique solutions. And pair of equations are consistent. Pair of equations are consistent. If a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2, then lines are consistent. Second, they have many infinite solutions. And third, pair of equation are consistent. अगर इस कंडीशंस को होल्ड करती हैं तो ये तीनों कंडीशंस इसमें यूज होंगी कि वो कोइंसिडेंट्स होगी. फर्स्टली जब हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं इंटरसेक्ट ऑफ ए लाइन, तो ये दोनों लाइन इस टाइप से जो है अपने आप में कट करेंगी. इस पॉइंट पे एक यूनिक पॉइंट पे जो है यूनिक सोल्यूशन फाइंड होगा. वो बोथ लाइन इस टाइप से जाएंगी, एक यूनिक पॉइंट एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे जो उसको यूनिक सोल्यूशन देगा और इसको कंसिस्टेंट होगा ये सोल्यूशन. ऐसी लाइन इज कोइंसिडेंट. कोइंसिडेंट मतलब एक लाइन ये और इसके ऊपर दूसरी लाइन हम लोग ड्रॉ कर दें तो ये कोइंसिडेंट कहलाती है. एक लाइन पहले से थी उसके ऑलरेडी दूसरी उसके ऊपर से जाती है तो कोइंसिडेंट. तो लाइंस आर, अगर ये कंडीशन होल्ड करती है, अगर ये रिलेशन आता है दोनों लाइंस और पेयर में a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon b2 इक्वल टू c1 upon c2, तो लाइंस आर कंसिस्टेंट और दे हैव मेनी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एंड पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट. उनके मैनी सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशन होंगे क्योंकि एक के ऊपर दूसरी जा रही तो हर पॉइंट पे जो उसको कट करेगी और कंसिस्टेंट होगी. And the third condition, a1 upon a2 equal to b1 upon b2 is not equal c1 upon c2, तो then lines are parallel to each other. दोनों लाइंस अपने आप में कैसी होंगी? पैरेलल होंगी. और जब पैरेलल होंगी तो क्या किसी पॉइंट पे कट करेंगी? नो, नॉट, नहीं करेंगी. तो कट नहीं करेंगी तो इसका मतलब दे हैव नो सॉल्यूशंस. एंड थर्ड, पेयर ऑफ इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट. पेयर ऑफ इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट होंगी. इनकंसिस्टेंट मतलब नॉट इंटरसेक्ट एनी पॉइंट्स. फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे वी हैव टू लाइंस 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, 7x प्लस के 5y माइनस 2 इक्वल टू 0, a1 इक्वल टू 2 कंपेयर करें तो 3 b1 इक्वल टू 3 एंड c1 इक्वल टू माइनस 5, a2 7 b2 एंड c2 कंपेयर कर लेते हैं इसमें से. फिर a1 अपॉन a2 निकालते हैं तो 2 अपॉन 7 करेंगे तो 2 अपॉन 7 आ जाएगा. b1 अपॉन b2 3 अपॉन 5 आ जाएगा. तो वेयर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी कि फर्स्ट कंडीशंस को होल्ड कर रही है हमारी ये कंडीशन जो हमने आपको बताई a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2. तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि सो बोथ द लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, दैट पॉइंट गिव ए यूनिक सॉल्यूशंस. क्लियर? यस, वी आर गोइंग टू द एक्सरसाइज 3.1. तो 3.1 पर हम आते हैं एक्सरसाइज में. एक्सरसाइज है हमारे पास एक्सरसाइज 3.1. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज में, क्वेश्चन फर्स्ट है, मैं पढ़ लेता हूं. कह रहा है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then.
also 3 year from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. जो आपकी क्वेश्चन है इसको एल्जेब्रिकली जो है आपको रिप्रेजेंट करना है। तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट द एज ऑफ आफ्ताब, लेट कर लेते हैं, लेट एज ऑफ आफ्ताब प्रेजेंट एज मान लेते हैं इसको, प्रेजेंट एज, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी x year and his daughter be y year। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है 7 ईयर एगो, सबसे पहले हम लोग 7 ईयर एगो जाएंगे, तो 7 ईयर एगो, तो एज ऑफ आफ्ताब कितनी हो जाएगी, आज वो x का है तो 7 ईयर एगो कितना होगा, x माइनस 7। एज ऑफ हिज डॉटर, एज ऑफ हिज डॉटर हो जाएगी y माइनस 7। फर्स्ट कंडीशन को होल्ड करेंगे, आई वाज 7 ईयर, आई वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, तो 7 टाइम्स था आफ्ताब की जो एज है, एज ऑफ आफ्ताब 7 टाइम था, किसका 7 टाइम था, एज ऑफ हिज डॉटर यानी y माइनस 7। तो फर्स्ट कंडीशन आएगी 7 माइनस एक्स इक्वल टू 7y माइनस 7। इसको सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस 7y इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकंड कंडीशन में फिर क्या कहा, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, आई शैल बी 3 टाइम 3 ईयर फ्रॉम नाउ, पहले 3 ईयर पहुंच जाते हैं, कह रहा है 3 ईयर फ्रॉम नाउ, तो 3 ईयर में आ जाते हैं हम लोग, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, एज ऑफ आफ्ताब, एज ऑफ आफ्ताब हो जाएगी x प्लस 3, डॉटर एज हो जाएगी y प्लस 3। तो कंडीशन लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन हमें जो कह रही है क्वेश्चन में, वो कह रही है कि आई शैल बी 3 टाइम्स, मैं मतलब आफ्ताब कितने टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स, किसका, उसकी डॉटर, डॉटर की एज 3 टाइम आफ्टर 3 ईयर कितनी है, y प्लस 3। ये कंडीशन हम लोग होल्ड करेंगे इसमें, तो x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9, तो यहाँ से x माइनस 3y और इसको इधर ले जाएं 9 माइनस 3, तो x माइनस 3y और इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 2। तो ये आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया आपने एल्जेब्रिकली। ग्राफिकली आप लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ में, इसके सॉल्यूशन बना लेंगे और इसके बना लेंगे, उसको ग्राफ में हम लोग कर लेंगे। ऐसे ही कह रहा हमें सेकंड क्वेश्चन में, द कोच ऑफ ए क्रिकेट, सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम buys 3 bat and 3 balls for 3,900, let us see buy another bat and 3 more balls of the same kind for 1300, represent the situation algebraically and graphically। तो लेट कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ each bat be x rupees and each ball be y rupees। ये हम लोग लेट कर लेते हैं, तो यहाँ से लेट करेंगे। फिर पहली कंडीशन जो कह रहा है, कह रहा है 3 बैट्स उसने बाय किए हैं, तो 3/1 का तो x है, तो 3 का कितना हो जाएगा कॉस्ट 3x, और बॉल्स कितनी ली हैं, 6 बॉल्स ली हैं, तो एक बॉल्स का आपका y है, तो 6 बॉल्स का हो जाएगा 6y, और टोटल कितने पे किए हैं उसने पे किए हैं हमें 3,900। फर्स्ट कंडीशन ये हो जाएगी। एंड द सेकंड कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन आ गई आपकी। सेकंड कंडीशन की बात कर लेते हैं, तो सेकंड कंडीशन में उसने कहा कितना, लेटर सी बाय अनदर बैट एंड 3
एक बैट के हो गया x और 3 बॉल्स ली हैं एंड 3 मोर बॉल्स, तो 3y और इक्वल टू कितना हो जाएगा 1300। इक्वेशन नंबर 2 ये आप इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। एंड द थर्ड क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे आप लोग इसको ग्राफिकली। क्लियर है? अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज